मतियुल्लाह जान साहब, आप समझते हैं कि अदालतों में अगर ये मसला आता है जिस तरह के हम आ रहा है और पीटीआई ने भी कह दिया कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, वहाँ पे उनको कोई रिलीफ मिलेगा? कि मैं समझता हूँ कि अदालतें इस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम ही नहीं करती, और चीफ़ जस्टिस काजी फायज ईसा कई बार अपने रिमार्क्स में और जजमेंट्स में ये कह चुके हैं, बहुत से जजेस भी, कि इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ कहीं किसी आइन में या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में उसका जिक्र नहीं है। तो जब वो किसी हरीफ को अपना हरीफ तस्लीम ही नहीं करती तो वो कैसे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ फ़ैसले कर सकती हैं? वो तो कहती हैं इस्टेब्लिशमेंट का वजूद ही नहीं है, वो तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे रही हैं। तो आपको लगता है कि रिलीफ मिलेगा पीटीआई? तो मेरे ख्याल में पीटीआई को अगर रिलीफ मिलेगा भी या नहीं भी मिलेगा, वो आइन और कानून के तनाजुर में होगा, वो इस वजह से नहीं होगा कि ये एस्टैब्लिशमेंट को पसंद है या नहीं है। Well, let's hope that is the case. मुजाहिद साहब, मगर पाकिस्तान की हिस्ट्री तो इससे बरअक्स है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जुडिशरी की जो हिस्ट्री कोई अच्छी नहीं रही, मगर दूसरी तरफ से सियासतदानों की भी कोई अच्छी नहीं रही। और इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की जाती है कि अगर वो सियासी मसाइल जो हैं वो सियासी लोगों के साथ हल कर लेते तो आज उनको ये दिन ना देखना पड़ता। अब जो उन्होंने पार्टी वकीलों के हवाले कर दी है, तो ये भी तनकीद की जा रही है कि अगर वो सियासी लोगों के हवाले करते तो शायद वो कोई सियासी हल या कोई राह ढूंढ लेते इस प्रॉब्लम से। आपकी क्या राय है इस पे? देखो मजीद, हम तो उस रवायत के लोग हैं कि हम बोलते हैं, वो हबीब जानिब कहते थे, वो पुरानों के खिलाफ उस वक्त बोलो जब पावर में हो। तो मैं इमरान खान साहब की सियासत के बारे में गुफ्तगू उस वक्त करूंगा जब पावर में होंगे या आएंगे। अब आप बताइए, कादी फायज ईसा साहब अभी छुट्टियों में गए थे ना, 9 मई के वाक़े को आज 8वां तो हो गए ना। ये बताइए कि इन्होंने अब तक असखुद नोटिस क्यों नहीं लिया कि आपने 6-6 माह 7-7 माह केसेस चलाने के बाद क्या हुआ, जब तमाम मुकदमात से वो हाई कोर्टों से, सेशन कोर्टों से बरी हो गए, फिर आपने डीपीओ इस्तेमाल किया, पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर, जो कमिश्नर लेता है, जो चीफ मिनिस्टर की इजाजत से होता है। नहीं, तो आपका कहना यह है कि जो अदालतों का रोल रहा है, खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट का, वो मायूस कुन रहा है ये देने के लिए कि जी यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन या लेवल प्लेइंग फील्ड सारी जमातों को होना चाहिए। कादी फायज साहब को आए हुए 24 घंटे तो हो गए, क्या उन्होंने नोटिस लिया कि ये जो 1 माह से जो औरतें बैठी हैं इस्लामाबाद में इस शदीद सर्दी में, भेजे ना अपनी बेगम को, जिस तरह उन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़ा कर लिया था जब हल्फ उठा रहे थे। अगर इतना ही वो इक्वलिटी पे यकीन रखते हैं, 9 माह में जो केसेस होते रहे, मैं नहीं कहता 9 मई में किसी ने क्या करा, मिलिट्री कोर्ट्स को केस दिए गए, 102 लोगों को उनके हवाले किया गया है, वो उनकी तहवील में है इस वक्त।